बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एग्जैक्टली 100% वो हालात बन गए हैं जो ऑपरेशन सिंदूर 1 से पहले हुए थे। आप ये मनाजिर देखिए जरा, ये आपको बता रहा है मामला कितना ज्यादा संगीन हो चुका है। राजनाथ सिंह आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को लेकर नेवल कमांडर्स से मिलने के लिए गए। नेवी के आर्मी चीफ से उन्होंने मुलाकात की। सारे कमांडर्स वहां पर मौजूद थे और इसके साथ वो ले गए सीडीएस को। ये एग्जैक्टली वही मुलाकातें हैं जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले थी, जो पाकिस्तान पर अटैक करने से पहले थी। वहां पर जाकर उसने एक ही बात की है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, हमने इतना नुकसान किया और अब हम मजीद तबाही करने के लिए तैयार है। ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है। असल कहानी क्या है कि वो यहां पर मुलाकात करने के लिए क्यों गया। देखिए, आप इमेजिन करेंगे कि यहां से मुलाकात करने के बाद जयशंकर ने ऐलान किया है कि कल वो आर्मी के कमांडर से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जो मुलाकातें हो रही हैं किस लिए, आप गौर करें तो नेवी के जितने भी यानी ऑफिसर्स थे, जो दिवाली थी मोदी ने उनके साथ सेलिब्रेट की, वहां पर वो गए। और ये तब हुआ जब ट्रंप ने इनको कहा कि आपने पाकिस्तान पर हमला नहीं करना। अब हुआ क्या है कि राजनाथ सिंह ये जो गया ना नेवल कमांडर्स और इस सब इन लोगों के पास, ये असल में इस दफा स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। ये सारे मीटिंग्स कर रहे हैं और प्लान इनका ये है कि इस दफा नेवी शुरुआत करेगी पाकिस्तान पर अटैक से। असल में इन्होंने पाकिस्तान की नेवी को बड़ा अंडर एस्टिमेट किया है। हुआ क्या है कि पिछले काफी अरसे से जब भी पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई है, मोस्टली वो हुई है एयर फोर्स की। यानी पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया, उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक किया, हमने इनको जवाब दिया। इस तरह यानी जब भी होता रहता है कि हमेशा ये स्ट्राइक करते हैं, फिर पाकिस्तान जवाब देता है और ये इसी तरह का मामला रिटेलिएशन वाला चलता रहता है। इनका मामला ये हुआ है कि अभी तक नेवी को मौका नहीं मिला। ये बात आप ज़हन में रखें कि पिछली दफा जिस दिन जंग रुकी थी उसी दिन कराची को अटैक करने वाले थे ये। तो मोदी इस बात पर अभी तक शदीद गुस्से में है कि ब्राह्मोस मिसाइल भी डिप्लॉय कर लिए थे, हमने सब कुछ कर लिया था, उसके बावजूद अमेरिका की इंटरवेंशन से मामला खत्म हुआ। आप जंग का लेवल देखिए कि इस दफा नेवी के कमांडरों से मुलाकात में उन्होंने प्लान तरतीब दिया है कि कराची को हिट करना है आपने, और शुरुआत आपके ब्राह्मोस मिसाइल से होनी चाहिए। आप जाएंगे और आप अटैक करेंगे और आईएनएस विक्रांत जो न्यूक्लियर सबमरीन और दीगर चीजें हैं जो इनके वॉरशिप्स है, इन्होंने सब कुछ इस दफा इस्तेमाल करना है। और इस दफा की सूरत हाल ये है कि ये नेवी को कह रहे हैं कि तुम स्टार्ट करोगे। वो ये समझते हैं कि जी हमारी नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पाकिस्तान की एयरफोर्स के मुकाबले में इंडिया की एयरफोर्स वीक है और काफी दफा इस दफा की स्ट्रेटजीज बिल्कुल अलग है। इस दफा मिसाइलों की और ड्रोन्स की जंग है, चाहे वो वॉरशिप से हो, चाहे वो न्यूक्लियर सबमरीन से हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो। पाकिस्तान की एयरफोर्स पूरी तरह इसका जवाब देगी, नेवी भी जवाब देगी, ग्राउंड फोर्सेस भी। लेकिन असल कहानी ये है कि अब बिल्कुल हालात उसी तरफ चले गए हैं जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले थे। अब क्या होगा इसके बाद, नेवी से इन्होंने बातचीत की, कमांडरों से सारी सूरत हाल, और वहां पर इन्होंने किया क्या है, 1 लाख इंडियन करोड़ रुपीस का पैकेज एलोकेट किया है कि फौरी तौर पर हंगामी परचेजिंग करें आप लोग। यानी पूरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि हंगामी परचेजिंग करें और हमने ऐसी सूरत हाल पैदा करनी है कि जिसमें पाकिस्तान पर अटैक का कोई मौका ना जाए। तो नेवी के साथ अब ज्यादा फोकस इनका इस दफा नेवी का है। अब उसके बाद ये जा रहा है कमांडरों से मुलाकात करने। आप सिर्फ इवेंट्स को देखते रहे। पहले इनका आर्मी चीफ धमकी देता है, फिर इनका सीडीएस धमकी देता है, फिर मोदी, फिर राजनाथ सिंह, फिर इनके नेवी कमांडर्स, एयरफोर्स का चीफ, एयर चीफ, सारे लोग। अब आप देखें वो मुलाकातें शुरू हो गई हैं। अब मुलाकातों में फाइनलाइज हो रहा है। इसके बाद इन्होंने एयरफोर्स की तरफ भी जाएंगे, ग्राउंड फोर्सेस की तरफ भी जाएंगे, आर्मी की तरफ भी जाएंगे, और अल्टीमेटली फिर उसके बाद वही सूरत हाल होगी कि मोदी इन सबको बुलाएगा 1 by 1, फिर इकट्ठे सबको बुलाएगा और सबकी मीटिंग होगी, वहां पर बैठ कर ये फाइनल करेंगे। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या ट्रंप इस हमले को रोक पाएगा। आप इमेजिन करेंगे ट्रंप की यह सूरत हाल है कि मलेशिया में एक समिट होने जा रहा है, वहां पर ट्रंप ने जाना है और मोदी ने भी जाना था वहां पर।
अब वो कह रहे जी मैंने नहीं जाना। यानी मोदी चाहे वर्चुअली करे, ऑनलाइन करे, लेकिन वो पार्टिसिपेशन इस तरह करना चाहता है कि ट्रम्प से उसकी मुलाकात हो। उसको पता ट्रम्प ने जब भी मुलाकात करनी है मुझे ये कहना है कि जंग नहीं करनी तुमने। आप बताइए कि जंग हमारे पैरों के करीब और बॉर्डर्स के करीब, सर के करीब, दाएं बाएं कितनी करीब पहुंच चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा जो मोदी को कॉल नहीं करता, जो लड़ाई है उनकी इतनी शदीद लड़ाई है, उसको दिवाली मनानी पड़ी और कॉल करनी पड़ी मोदी को, और कॉल करके वो कहता है कि तुमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना। चाहे किसी भी मुल्क ने दरखास्त की हो कि भाई आपने कॉल करके इंडिया को कहना है, जाहिर सी बात है सीआईए की अपनी असेसमेंट भी तो है ना कि जंग होने के लिए जा रही है। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान की है या किसी और मुल्क की है, सबको पता है पाकिस्तान तैयार है और इंशाल्लाह हमारी नेवी बड़ा स्ट्रांग रिस्पांस देगी। लेकिन ये जंग आपके सर पर आ गई है बिल्कुल। अब अगर आपने कराची को टारगेट करने की कोशिश की तो मेरी एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि बचनी फिर गुजरात की ऑयल रिफाइनरीज नहीं है, ये नहीं बचेंगी। ये आप ज़हन में रख ले, किसी गलत फहमी में ना कोई रहे कि जी वो ऑयल रिफाइनरीज बच जाएंगी और फलाना हो जाएगा। उड़ा दी जाएंगी, चाहे वो अडानी की है, अंबानीज की है, चाहे वो न्यारा की है या फलाने की है, भारत पेट्रोलियम की है, जिसकी भी है, ये उड़ा दी जाएंगी। ये फिर कोई बचेगा नहीं। आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। रशिया अगर रोक नहीं ना पाया, दुनिया के खतरनाक तरीन मिसाइल आकर रखे और उनके पास S-500 भी था, वो अगर नहीं ना रोक पाया अपनी ऑयल रिफाइनरीज को तबाह होने से और छोटे छोटे ड्रोन से, तो आप भी नहीं रोक पाएंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल जो हमारे लगेंगे आप देख लेंगे। लेकिन सूरत हाल क्या है, अब इसके बाद ये सारा स्नैरियो हो गया, इन्होंने फिर मुलाकातें करनी। और रही बात ट्रंप की, तो ट्रंप इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, ट्रंप बेबस है। सोचे ट्रंप ने पहले क्या कहा, मैं 200% तुम पर टैरिफ लगाऊंगा, तुमने जंग अगर बंद ना की, जंग बंद होगी। पर उसने टैरिफ लगा दिया। अब वो ये कह रहा है, अब वो कोई धमकी नहीं दे रहा कि मैं टैरिफ लगा दूंगा तुमने जंग नहीं, वो कह रहा है मैं 15% पर टैरिफ ले आता हूं, पाबंदियां हटा देता हूं, चीजें हटा देता हूं, तुमने जंग नहीं करनी। यानी आप डिफरेंस देखे लहजे का, आप डिफरेंस देखे धमकियों का कि किस लेवल पर क्या चीज आ गई कि तुमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना, तुमने किसी जरूरत पाकिस्तान पर अटैक नहीं करना, मैं तुम्हें टैरिफ की छूट दे देता हूं। और फिर रशियन ऑयल की बात हुई, सब कुछ हुआ। यानी ये लेवल इस वक्त तक आ गया। इस दफा क्या सूरत हाल है पिछली दफा से अलग। पिछली दफा सिनेरियो ये था कि आपको एक कोहराम मचता हुआ नजर आ रहा था, एम्बेसडर जा रहे थे, अरब ममालिक के जा रहे थे एम्बेसडर्स, तुर्की बात कर रहा था, चाइना कर रहा था, अमेरिका, यूरोप, मोदी को 16 ममालिक के जो अहदेदारान है, प्राइम मिनिस्टर, सदर, ये वो सब ने कॉल की। उसे कहा मैंने, उसे सबको रिजेक्ट कर दिया, फिर भी कहा मैंने अटैक करना है, उसने किया। इस दफा का मामला बिल्कुल अलग है, ये बात आप ज़हन में रखिए। यूरोप की लड़ाई है इंडिया के साथ, अमेरिका की लड़ाई है इंडिया के साथ, चाइना के वो करीब हो चुका हुआ है। आप देखिए, अब अफगानिस्तान को वो तस्लीम करने जा रहा है बाकायदा। उनको ये बात नजर आ गई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात मुस्तकबिल में भी अच्छे नहीं होते, उनको नजर आ रही। और वो ऐसा ऐसा जब तस्लीम करेंगे तो तस्लीम करने के बाद ये मामला होता है कि आप उनको असला सप्लाई करें, जो करें, वो पूरी तरह मुस्तकबिल में चाहेगा कि पाकिस्तान के दूसरी मशरकी और मगरबी दोनों बॉर्डर सुलगते रहें। तो आप अंदाजा करें उसकी तैयारी किस लेवल की है कि अब इन्होंने ओपनली धमकियां जा रही हैं, साथ साथ मुलाकातें हो रही हैं और बड़े तरीके के साथ मीटिंग चल रही हैं। अच्छा हम ये करेंगे, वो करेंगे, करते 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 मामला यहां तक आ गया। सो कुल मिलाकर अगर हम इस सारी सूरत हाल का जायजा ले लें, बाकायदा हम जायजा लें, तो हमें एक ही बात यहां पर होती नजर आती है कि एक भरपूर, खतरनाक, तबाहकुन, बर्बाद कर देने वाली, पूरे रीजन को आग में धकेल देने वाली जंग इस वक्त सर पर खड़ी हुई है। और ये वाकई ये जंग होने के लिए जा रही है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन इस दफा इनका मेन टारगेट कराची है, कराची पोर्ट है। इनको पता है कि पाकिस्तान ने उनकी ऑयल रिफाइनरीज उड़ा देनी है, ये बात उनको बड़ी अच्छी तरह पता है। लेकिन इस सूरत हाल में वो फिर भी बात नहीं आ रही, क्योंकि उस जंग को बड़े खतरनाक अंदाज में देख रहे हैं। वो इस जंग को बीजेपी की बका के तौर पर देख रहे हैं कि अगर ये जंग ना हुई तो बीजेपी का मुस्तकबिल कुछ नहीं होगा, लिहाजा उनको ये जंग लड़नी है। देखिए, इंडिया की आवाम के अंदर गुस्सा इतना पाया जाता है कि क्रिकेट मैच हुआ, लोग देखने नहीं गए, और
यानी ये कभी होता नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर नफरत इतनी, क्योंकि उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ आपने मैच नहीं खेला। तो ये जब सारी सूरत हाल का हम जायजा लेते हैं तो हमें ये सारे के सारे सिनेरियोस देखने को मिलते हैं कि लड़ाई कितनी खतरनाक, कहां तक जाने वाली इस वक्त शुरू हो रही है। बहरहाल इसके बाद आप देखेंगे मुलाकातें, और ये ज्यादा देर तक नहीं, जैसे कंप्लीट सारे ऑपरेशन सेटअप हो जाएंगे वहां से वो ग्रीन सिग्नल देगा और आप देखेंगे अचानक पता चलेगा कि इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है।